So let us start with the next part of the straight line, that is the family of straight line. Family of straight line क्या कहती है बेटा कि the equation of family of straight line passing through the point of intersection of the lines L1 ये लाइन है और L2 ये लाइन है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से is given by L1 plus lambda time L2 equal to 0, that is first line plus lambda time where k is an arbitrary real number. मतलब क्या है बेटा, लेट से ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इन दोनों का ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास करेंगी कि नहीं करेंगी, टेल मी यस और नो में आंसर दें कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे आपकी इनफाइनाइट लाइन पास करेंगी, यस। ठीक है, तो उसको जो इनफाइनाइट लाइन पास करती हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है, तो उनकी इक्वेशन होती है L1 प्लस के टाइम्स L2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से ये जो रिप्रेजेंट करती है ये लाइन ही करती है बेटा, बेटा देखा जाए तो ये लाइन ही तो है ना, तो ये लाइन क्या आई आपकी A1 प्लस के टाइम्स A2 इंटू एक्स प्लस B1 प्लस के टाइम्स B2 इंटू वाई प्लस C1 प्लस के टाइम्स C2 इक्वल टू 0, यस और नो। तो ये समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो ये के पास ये इक्वेशन ही तो है, ये लाइन की तो इक्वेशन है भाई, कांस्टेंट इनटू x। अब यहाँ पर k की अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग लाइन होगी, तो वो डिपेंड करेगा, ये जितनी भी इनफाइनाइट लाइन है सारे के सारे इस पॉइंट से पास कर रही है, ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, इस बात की क्या गारंटी है, ये जो लाइन है K1 L1 प्लस के टाइम L2 इक्वल टू 0, ये लाइन तो है, लेकिन ये P पॉइंट से पास कर रही है, इस बात की क्या गारंटी है, P पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, P पॉइंट को पुट करेंगे तो L1 में भी 0 और L2 में भी 0, तो 0 प्लस के टाइम 0 इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका हम कह सकते हैं यहाँ पर कि L1 प्लस के टाइम L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो इनफाइनाइट लाइन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इनमें कोई स्पेसिफिक लाइन पूछी जाए तो उस लाइन के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे और दैट पर्टिकुलर लाइन कैन बी इवेलुएटेड इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को लगेगा कि सर ये फैमिली ऑफ लाइन से क्यों कर रहे हैं हम, ये तो हम वैसे ही कर लेते। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एवरीवन आंसर मी। अरे बेटा ये तो बड़ा आसान सी चीज थी, इतना टाइम थोड़ा ना लगता है लिखने में। आगे आंसर देखो, यहाँ पर बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, क्या बोला गया कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो लेट से ये पॉइंट P था, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Q, तो मैंने Q पॉइंट निकाल लिया, तो Q पॉइंट क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दिया, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आई तो y की वैल्यू कितनी आई, -5 आई, चेक करो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5। तो अब मुझे P एंड Q से पास करने वाली लाइन चाहिए, तो P एंड Q से पास करने वाली लाइन क्या होगी, y प्लस 3 इक्वल टू स्लोप -3 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2/1 2, तो y प्लस 3 इक्वल टू
2x minus 2. तो एवरीवन चेक द आंसर 2x minus y minus 5 equal to 0. आपका आंसर यही आया क्या बच्चों? क्या हमें यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी क्या हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज में लिया क्या कि फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट ये है तो इसको अपन इस तरीके से यूज में ले सकते हैं? नहीं पड़ी, ठीक है। अब लेकिन यदि मैं फैमिली ऑफ लाइन की बात करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा बेटा, उस बात को समझते हैं हम क्या कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2. So family of line passing through the point of intersection of these two is given by L1 plus k time L2 equal to 0. Yes or no? So इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बच्चों पास करने वाली जो लाइन होगी वो ये होगी। बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके से स्टार्ट किया होगा क्वेश्चन को और उन्होंने सॉल्यूशन को काट दिया होगा क्योंकि मैंने दूसरे मेथड से बता दिया था। आंसर अलग आ रहा है क्या? निश्चित या गई। अब बेटा हमें वो लाइन चाहिए जो कि 2, -3 से पास करे, तो 2, -3 विल सेटिस्फाई दिस। 2, -3 को बेटा पुट करते हैं तो ये बना 3 प्लस k टाइम्स 6 + 3 9 - 8 1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k इज -3। तो रिक्वायर्ड लाइन इज x + y + 4 -3 टाइम्स 3x - y - 8 इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट -9x प्लस का x, तो माइनस का 8x प्लस का 3y प्लस का y, तो प्लस का 4y प्लस का 28 इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल करेंगे बेटा 2x - y - 7 इक्वल टू 0। ऊपर क्या गलती कर दी अपन ने? अच्छा यहाँ पर x - 2 आएगा, राइट। यहाँ x - 2 आएगा तो ये बन जाएगा 2x - 4। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2x - 7। ठीक है, राइट। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो मेथड 2 था ये तो लेंथी था। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा यहाँ पर उसमें आपको ये लेंथी लगेगा, लेकिन इसको फील करना है बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको फील करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा फीलिंग देने के लिए मैं ये वाला मेथड करवा रहा हूँ। अभी जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमें वास्तविकता में ऐसे क्यों करना है। So type done if you got this point. क्वेश्चन नंबर 1 यदि हमसे चमक गया है तो जल्दी से बताइए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Obtain the equation of the line passing through the intersection of the lines and equally inclined to the axis. चलो सोल्व करो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करो। इक्वली इंक्लाइंड, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइन ये होगी प्लस लैम्डा टाइम्स 2x - 5y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 4 + 2 लैम्डा इंटू x माइनस 3 + 5 लैम्डा इंटू y -1
प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है बेटा माइनस का a बाई बी होता है जनरल वाली लाइन का, तो वो आएगा 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 5 लैम्डा। दिस स्लोप बच्चों इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप विल बी 1 और -1 और बोथ। इक्वली इंक्लाइंड ये वाली लाइन भी होती है और ये वाली लाइन भी होती है। मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द इक्वली इंक्लाइंड एंड इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट का स्लोप -1 होता है केवल, मैंने एक नोट करके लिखवाया था। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्लोप इज -1, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है स्लोप इज +-1 बोथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि स्लोप इज +-1 बोथ। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसका स्लोप 1 हो गया। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि स्लोप इज +-1। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 4 + 2 लैम्डा इक्वल टू +-3 + 5 लैम्डा। तो प्यारे बच्चों यहां से मेरे पास 2 लैम्डा आ रहे हैं। सभी प्यारे बच्चे बताइए कि 2 लैम्डा कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव लेने पर लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 3 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। और नेगेटिव लेने पर लैम्डा की वैल्यू क्या आई? -1। तो लैम्डा इक्वल टू 1/3 पर और लैम्डा इक्वल टू -1 पर मेरी लाइन्स आ जाएंगी यहाँ पर। यदि मैं -1 रखता हूं तो मेरी जो लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? 2x + 2y -4 इक्वल टू 0। एक 2 को उड़ा सकते हो आप। 1/3 रखने पे कितना आएगा? 2/3 + 4 14/3x, 5/3 + 3 14/3 इक्वल टू 0। तो ये एक तो आ रही है बेटा x इक्वल टू y और एक आ रही है x + y -1 इक्वल टू 0। एवरीवन चेक वेदर यू गॉट दीज आंसर्स और नॉट। रसगुल्ले क्लियर है क्या? भगवान जी को क्लियर है क्या? गोलू नंबर 1 को क्लियर है क्या? अरे यार मैं क्यों गड़बड़ क्यों कर रहा हूं मैं? गोलू नंबर 2 तो गायब है आज। गोलू 2 तो पता नहीं कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं। So do you want me to explain this question in 5 seconds? Do you want me to explain this question in only 5 seconds? Just in 5 seconds? How we will solve this question in 5 seconds? Like we can calculate the point. We can calculate the point of intersection. We can calculate the point of intersection, yes or no? Let us multiply this by 2. So this is 4x. Here it will have 4x minus 10y plus 6 equal to 0. Subtract कर दो बेटा, उड़ा दो, subtract कर दो। 7y minus 7 equal to 0, तो y का वैल्यू 1 आ गया। y का वैल्यू 1 आ गया तो x का वैल्यू भी 1 होगा क्या? चेक करके बताइए। 1, 1 होगा तो मेरा आंसर आ गया y minus 1 equal to +-1 into x minus 1। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। एक आ गया y इक्वल टू एक्स, एक आ गया y इक्वल टू नेगेटिव लेंगे तो -x + 2। खत्म। आया कि 5 सेकंड का आंसर? हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द फैमिली ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट? क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अब बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। अरे यार अभी तक जो पढ़ा है ना फैमिली ऑफ लाइन कुछ खास नहीं है। बेसिकली मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा रहा था आपको। आगे आगे पता चलेगा फैमिली ऑफ लाइन का यूज।
बेटा सेकंड मेथड जो था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या था कि दोनों लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, तो वो पॉइंट निकाल लिया हमने, और इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस है। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस का मतलब हो गया उनका जो स्लोप होगा दैट विल बी प्लस माइनस वन, दैट विल बी प्लस माइनस वन। तो y माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। बेटा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट के बेस क्वेश्चन है। और ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही आता है। जैसे कि आपको जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे नजर आ रहा होगा कि ऐसे कंडीशन दिया हुआ है, ये एक सेट ऑफ लाइंस है। किसी बच्चे को तो ये लग रहा होगा कि सर ये सेट ऑफ लाइन नहीं है, तो एक ही लाइन है। नहीं बेटा, ए बी सी की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो ये अलग अलग लाइन मिलेगी ना, दैट्स व्हाई दिस इज सेट ऑफ लाइन, दिस पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट ऑफ लाइन है ये फिक्स पॉइंट से पास करती है, और उस फिक्स पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो देखो, अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस पॉइंट को समझिए कि L1 प्लस लेमडा टाइम L2 इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? This represents family of straight line passing through the point of intersection of L1 and L2. Let's say let's me talk about 2 plus lambda into x plus 1 plus lambda into y equal to 5 plus 7 lambda. बच्चों एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से बच्चों ये कहानी है, ध्यान से समझना आप। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, बेटा ये लाइन है या नहीं पहले बताओ। This is a line or not? Yes or no? This is a line or not? This is in fact family of lines. This is in fact a family of lines. Yes or no? Depending upon the different values of lambda, we will be getting different lines here. Right or not? Okay. So I can rewrite this line in this format. I can rewrite this line in this format. 2x plus y minus 5 plus lambda times x plus y minus 7 equal to 0. So this family of line can be written in this format, and this represents family of lines passing through point of intersection of L1 and L2, where L1 is this 2x plus y minus 5 equal to 0, and L2 is x plus y minus 7 equal to 0. तो बेटा ये बताओ, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई थिंक -2 आ रही है और y की वैल्यू 9 आ रही है। चेक करके बताओ यही आया क्या? तो कहानी समझ में आई क्या? तो ये जो थी ये क्या रिप्रेजेंट करती है? फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, दैट इज -2 कॉमन है। एक बार कैलकुलेशन बच्चों चेक करके बताओ मुझे, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी प्यारे बच्चे चेक करेंगे जो मैंने नीचे एग्जांपल के फॉर्मेट में आपको कहानी बताई है। तो एक सिंगल पैरामीटर आपको नजर आता है तो उसको आप L1 प्लस लेमडा टाइम L2 के फॉर्मेट में इजीली लिख सकते हो, और उस फॉर्मेट में लिखने के बाद आप ये हमेशा कमेंट करोगे कि दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, passing through the point of intersection. That point of intersection can be easily calculated. Is this point clear to everybody? Type yes if this is clear. So let's talk about this point. यहां तो बेटा 3 पैरामीटर हैं A, B, C, 3 पैरामीटर हैं। इन पैरामीटर्स को कैसे चमकाएं, दिमाग के अंदर कैसी बात जाएगी? कैसे करें हम? तो हम बेटा यहां पर क्या बात कहेंगे कि एक पैरामीटर को उड़ा देते हैं, एक पैरामीटर को उड़ा देते हैं। लेट्स से मैंने सी को उड़ा दिया, ax प्लस बी वाई, सी की जगह लिख देंगे -3a माइनस 2b अपॉन 5 इक्वल टू 0।
किसी भी एक को उड़ा सकते हैं, ए बी सी को, कम पैरामीटर करें। तो अब ए का कोफिशिएंट देखो, ए का कोफिशिएंट आया x माइनस 3/5 और बी का कोफिशिएंट आया y माइनस 2/5 इक्वल टू 0। तो आपके पास ए से भी डिवाइड कर दो आप, तो आपके पास ये आ गया बेटा x माइनस 3/5 प्लस बी बाई ए इंटू वाई माइनस 2/5 इक्वल टू 0। ये कहानी बनी कि नहीं बनी? तो बेटा ये आपका L1 प्लस लेमडा टाइम L2 इक्वल टू 0, मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन थी इसकी और इसकी हेल्प से आप ये कह सकते हो दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये हो गया कि दिस इज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो L1 L2 तो बहुत सिंपल सी लाइंस आ रही है बेटा। ये जो लाइन, ये लाइन ही आ रही है ना बेटा, x इक्वल टू 3/5 इज ए लाइन, y minus 2/5 is also a line. तो point of intersection is 3/5, 2/5। ये बच्चों आंसर आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट से बताओ दोस्तों। अब बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ऑब्जर्वेशन वाला। मेथड 2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है बेटा कि यार ये तो 3a/5 प्लस 2b/5 प्लस c इक्वल टू 0 ये रिलेशन दिया हुआ है। तो यहां से सीधे सीधे आ गया कि ये लाइन 3/5, 2/5 से पास कर रही है, तभी तो ये रिलेशन आएगा, नहीं तो ये रिलेशन ही नहीं आता। यस और नो में आंसर दो। Observation say we can say that 3/5 and 2/5 always satisfy. ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो सभी बच्चों को ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया क्या? किसी को डाउट तो नहीं है? अब बेटा इसका एक एप्लीकेशन और है, उसके बारे में भी अपन लोग बात करते हैं। करें, स्टार्ट करें उसका एप्लीकेशन। एक फैमिली ऑफ लाइन का एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस प्रकार से यूज आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लोकस की प्रॉब्लम में बहुत काम आता है कॉनिक सेक्शन के अंदर। इसको अच्छे से माइंड में फीड कर लेना, ये आगे जाकर के कॉनिक सेक्शन के अंदर बहुत काम आएगा, वहां पे भी परेशानी क्रिएट करता है ये। आप देखो इधर, यहां पर बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि U1 U2 ध्यान से समझना, U1 U2 U3 U4 ये लाइंस हैं, साइड्स हैं किसकी? पैरेललोग्राम की। दिख रहा है ना बेटा, U2 और U4 पैरेलल है, U1 और U3 पैरेलल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? U1 equal to 0, U2 equal to 0, U3 equal to 0, U4 equal to 0. These are the sides, equations of the sides of a parallelogram. ठीक है, यदि ये साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये जो डायगोनल की इक्वेशन है, डायगोनल की इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। जैसे डायगोनल BD निकालना है, डायगोनल BD निकालना है, तो इनकी ये जो एडजेसेंट साइड्स है ना, U1 इंटू U4 और U2 इंटू U3, इन दोनों का डिफरेंस कर दो या इनको इक्वेट कर दो प्रोडक्ट वाइज। लेट्स से डायगोनल AC निकालना है, डायगोनल AC निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है AC। तो ये वाली एडजेसेंट साइड्स U1 इंटू U2 माइनस U3 इंटू U4 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से आपके पास डायगोनल AC आ जाएगा। अब बात आती है कि डायगोनल की इक्वेशन आई कैसे। let me talk about the diagonal AC. Let me talk about the diagonal AC. ठीक है बच्चों, डायगोनल AC जो है, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझना, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो बेटा, ए पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर रही होंगी,
ए पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर रही होंगी और ए पॉइंट से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइन को मैं u1 प्लस लेमडा टाइम u4 इक्वल टू 0 से दे सकता हूं। ये वाली बात चमकी की नहीं चमकी कि पॉइंट ए से जो भी लाइन पास करेंगी फैमिली ऑफ लाइन, वो मेरी ए पॉइंट से उनको है u1 प्लस लेमडा टाइम u4 दे सकता हूं। सिमिलरली पॉइंट सी से भी इनफाइनाइट लाइन पास कर रही होंगी, उनको मैं u2 प्लस म्यू टाइम u3 इक्वल टू 0 से दे सकता हूं। अब बेटा देखो, यहां से भी इनफाइनाइट लाइन, यहां से भी इनफाइनाइट लाइन। अब एक ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। एसी वाली जो इक्वेशन होगी, एसी एयर कंडीशन, डायगोनल एसी जो होगी वो क्या होगी? डायगोनल एसी जो लाइन होगी वो कहां से पास करेगी? डायगोनल एसी जो लाइन पास करेगी वो दोनों से पास करेगी, मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब इन दोनों को यदि मैं कंपेयर कर दूं, तो कंपेयर करके जो लैम्डा और म्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वो लाइन एसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे u1 ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लेमडा टाइम्स u4, तो u4 वॉज a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस डी डैश इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया एसी की इक्वेशन, और एक एसी की इक्वेशन ये आ गई a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस डी प्लस म्यू टाइम्स a डैश एक्स सॉरी ए एक्स u3 करना ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इन दोनों को बच्चों में कंपेयर कर देता हूं। क्या कर दूं मैं? कंपेयर। इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं और एक्स और वाई निकालते हैं, तो अपने पास एसी की इक्वेशन ये आती है। सिमिलरली बीडी की इक्वेशन ये होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए सभी प्यारे बच्चे। यहाँ पर बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू कैलकुलेशन वाले, क्योंकि कैलकुलेशन में जनरली यदि आपको लाइन दी हुई रहती है और डायगोनल की इक्वेशन निकालनी, तो अपन यूज में ले सकते हैं ऐसा, जैसे कि किसी मोर देन वन करेक्ट टाइप में एडवांस के अंदर ये बोल दिया कि पहली लाइन इंटू दूसरी लाइन माइनस तीसरी लाइन इंटू चौथी लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स विच इक्वेशन। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं एसी की इक्वेशन आएगी। नहीं तो अपन क्या करेंगे, लाइन्स पता होती है तो पॉइंट आसानी से निकाले जा सकते हैं, और पॉइंट निकालने के बाद डायगोनल की इक्वेशन तो वैसे निकाल देंगे, लाइन्स पता होती है तो। लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्ट आए कि भाई इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करती है, तो अपन जल्दी से सोल्व कर सकते हैं बेटा, मतलब वो डायरेक्टली टिक कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है तो। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करने में समय अधिक लगता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? तो यहाँ पर आकर के बच्चों हमारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये खत्म होते हैं। आई होप सभी बच्चों को फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।